नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिंह एकेडमी में। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का साइंस का चैप्टर यूनिट 2 का कौन सा है, हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ हैं, इसको हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इसमें के सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे। देखने से आपको ये होगा कि इसमें का जितना आप पढ़े होंगे वो एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा और आगे के लिए समस्या नहीं रहेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो देखेंगे और पसंद करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? पदार्थ वे होते हैं जो कि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तथा उन पदार्थों के मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना, तांबा आदि। दूसरा, सममांगी और विषमांगी मिश्रणों के अंतर बताइए। तो सममांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इसको हम समझते हैं। इसका एक समान संगठन होता है समांगी मिश्रण का, जबकि एक विषमांगी मिश्रण का समान संगठन नहीं होता है। दूसरा क्या हो गया, इसमें समांगी मिश्रण में इसमें विभिन्न अवयवों के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होती है। उदाहरण के लिए जल में चीनी तथा जल में नमक, एल्कोहल में जल, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर। ये हो गया समांगी मिश्रण के उदाहरण के लिए। जबकि विषमांगी मिश्रण में इस विभिन्न अवयवों के बीच में स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं होती है। उदाहरण के लिए तेल में जल, चीनी तथा नमक, बालू और रेत तथा नमक। ये हो गया हमारा विषमांगी मिश्रण, जो इसको आप समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। दूसरा, बिलियन निलंबन कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? तो इसको हम समझते हैं। बिलियन का मतलब सॉल्यूशन अंग्रेजी में, निलंबन का मतलब सस्पेंशन और कोलाइड, ये हो गया। तो बिलियन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड यह एक प्रकार का समांगी दिखाई देता हुआ परंतु यह विषमांगी मिश्रण है। विलय के कणों के बीच में विलय के कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है। ये व्यास में 1 mm 10⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंख से नहीं देख सकते। यहाँ तक कि शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते आप। सस्पेंशन लंबन, विलय के कणों का आकार बहुत से बड़ा होता है। 100 nm व्यास में होते हैं से बड़े, इसलिए ये आसानी से देख सकते हैं। कोलाइड में इसमें विलय के कणों का आकार बिलियन के कणों से बहुत, परंतु निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसका कण व्यास में 1 nm से 100 nm के बीच होता है, परंतु इसके कणों को माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, परंतु इनको
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। यह फिल्टर पेपर से गुजरता है विलियन। दूसरा नंबर, ये फिल्टर पेपर से नहीं गुजरता। तीसरा, ये फिल्टर पेपर से गुजरता है। यह अस्थाई तथा इसके विलय के पृथक नहीं होते हैं। छानन विधि द्वारा विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। यह अस्थाई के साथ कण में कुछ समय बाद तली में जमा हो जाते हैं तथा छानन विधि के द्वारा इनके कणों में को मिश्रण से अलग कर सकते हैं। यह अस्थाई विलयन है जिससे विलय के पृथक नहीं होते हैं, इसलिए छानन विधि के द्वारा विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। इसमें प्रकाश का प्रवर्तन का प्रकीर्णन नहीं होता है तथा ये डिल्टन प्रभाव से उत्पन्न नहीं होते हैं। इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है परंतु यह डिल्टन प्रभाव को नहीं दर्शाता है। इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा ये डिल्टन प्रभाव को उत्पन्न करता है। अब ये तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। एक संतप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम जल और 293 केल्विन पर घोला जाए तो इसका तापमान की सांद्रता कैसे प्राप्त करेंगे? इसके होगा तो 36 ग्राम तो हमारा ये हो गया, 36 ग्राम हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। दूसरा 100 ग्राम हमारा जल हो गया। तो हम सोडियम क्लोराइड और जल को जोड़ देंगे तो ये 136 हो गया। दूसरा, विलियम का सांद्रता हम निकालने के लिए क्या करते हैं? विलय का द्रव्यमान डिवाइड विलियन का द्रव्यमान गुणे 100। तो 36 डिवाइडेड 100 गुणे 36 डिवाइडेड 100। इसमें क्या होगा? बिलियन का मैं गलत निकाल रहा हूँ, मतलब 100, ये 36 डिवाइडेड 100 हो गया, 136 हो गया इंटू 100 हो गया, तो 6 गए। तो यहाँ पर टोटल हमारा 26.4 हमारा सांद्रता प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया बिलियन का सांद्रता। बिलियन की सांद्रता क्या होगा? विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड विलयन का सांद्रता गुणे 100। 36 गुणे 136 गुणे 36 डिवाइडेड 136 गुणे 100 इक्वल टू 36 गुणे 26.4 बिलियन की सांद्रता हो जाएगी। पेट्रोल और मिट्टी का तेल केरोसिन जो कि आपस में घुलनशील है के पदार्थ आपस में कैसे अलग करेंगे? पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल का क्वथनांक में 25 डिग्री से अधिक का अंतराल है। तो जब इसका उत्तर हो जाएगा, जब दोनों घुलनशील द्रवों का क्वथनांक में अंतर 25 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होता है तो तब इनके मिश्रण को आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। कार्य विधि, पेट्रोल मिट्टी का तेल का एक आसवन फ्लास्क में ले, इसमें एक थर्मामीटर लगाए और अब धीरे धीरे इसको सावधानी से थर्मामीटर का अवलोकन करें। तो ये जो इसमें चित्र दिया है इसको हम देखते हैं। ये जो एक हो गया, ये तो एक हो पेट्रोल, इधर हो गया हमारा मिट्टी का पेट्रोल प्लस मिट्टी का तेल हो गया, ये पानी हो गया, ये बीकर हो गया, एक थर्मामीटर हो गया, ये जो है ये थर्मामीटर हो गया, थर्मामीटर, ये अपना बीकर हो गया जिसमें है, ये अपना पानी का एक
ड्रेनेज सिस्टम का टाइप का हो गया। दूसरा हो गया ये पेट्रोल प्लस मिट्टी का तेल हो गया। तो इसमें हम इसको समझते हैं। पेट्रोल में वाष्पीकरण होने का संघनन द्वारा संघनित होकर बाहर निकल आता है तथा इससे बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है। आसवन फ्लास्क में मिट्टी का तेल बच जाता है, शेष रह जाता है। इसका सावधानी हम देखेंगे। पेट्रोल अति ज्वलनशील है, हाई इम्फेलेबल पदार्थ है जो आसानी से आग लग सकती है। आप देखते होंगे कि पेट्रोल को अगर पानी में भी डाल दिया जाए, अगर तुरंत आप माचिस मारेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ जलना चालू कर देगा। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया कि मिट्टी में से मिट्टी, तेल और पेट्रोल को कैसे अलग करेंगे। इसका बीकर द्वारा एक चित्र के माध्यम से हम समझे। अब हम इसका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पृथक करने के समान विधियों का नाम ले। दही से मक्खन, समुद्री जल से नमक, नमक से कपूर। तो पहला है उपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन, वाष्पीकरण, इपोरेशन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। कुछ पढ़ने में परेशानी हो रही है, थोड़ा टंग का प्रॉब्लम है, तो उसको आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है। और तो इसको हम आप समझ गए कि जैसे दही में से मक्खन निकालने का क्या हो गया, उपकेंद्रण पहला हो गया। समुद्री में से जल निकालने का विधि का नाम है वाष्पीकरण, ये भाप द्वारा वाष्पीकरण करके निकाला जाता है। ये तीसरा है ऊर्ध्वपातन, ये हो गया। तीसरा इसमें का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टलीकर वृद्धि से किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जाता है, इसको हम समझेंगे। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करके ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल तथा प्राप्त नमक में बहुत सी अशुद्धियां होती है जिन्हें दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न रासायनिक और भौतिक परिवर्तन को अलग करें, वर्गीकृत करें। पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबालकर भाप बनाना, विद्युत तरंग में 3U में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विघटन होना, जल में साधारण नमक घुलना, फलों में स्वाद बनना, लकड़ी और कागज का जलना। तो ये सब जो पॉइंट है इसको हम देखेंगे। पेड़ों का कटना, भौतिक परिवर्तन। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, रासायनिक भौतिक परिवर्तन। जल का उबलकर वाष्प बनना, भौतिक परिवर्तन। जल में लगभग नमक का घुलना, भौतिक परिवर्तन। फलों से सलाद बनना, ये भौतिक परिवर्तन हो गए। जबकि रासायनिक परिवर्तन में हमारा हो गया अलमारी में जंग लगना, विद्युत तरंग में जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित होना, लकड़ी और कागज का जलना, ये हो गया हमारा लकड़ी और कागज का जलना, ये हमारा हो गया रासायनिक परिवर्तन। फिर से एक बार इसको क्वेश्चन को देखते हैं। पेड़ों का कटना भौतिक परिवर्तन, ये हो गया भौतिक।
भौतिक परिवर्तन ये 2 हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया, ये भी भौतिक परिवर्तन हो गया, ये भी भौतिक परिवर्तन हो गया। जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन, अलमारी में जंग लगना, विद्युत त्वरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विघटन होना, और जल का लकड़ी का ये जलना, ये जो हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया। ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, रिएक्शन में बोल रहा हूँ, सॉरी। ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। फलों से सलाद बनना, ये हमारा हो गया भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने आसपास के चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण में अलग करने से का प्रयत्न करें। शुद्ध पदार्थ तांबा, सोना, नमक, चीनी, अस्वीत जल, डिस्टिल वाटर, चांदी, लोहा, हीरा, एल्कोहल मिश्रण, नल का जल, दूध, वायु, स्टील, नमक का घोल, मिट्टी का तेल, आइसक्रीम, सोने से बने आभूषण, पीतल, कांसा, ब्रास, ये सब मिश्रण का अलग किया हुआ, मिश्रण से अलग करने का जो शुद्ध पदार्थ है उसका ये हो गया, आंसर हो गया। अब अगले तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन को अलग करना। तो पहले का आंसर देखते हैं, ये हम वाष्पन या वाष्पीकरण विधि से अपनाएंगे। दूसरा, अमोनिया क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को अलग करना, तो ये उत्पादन हो गया। धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल को अलग करना, निष्पादन या छानन विधि द्वारा, फिल्ट्रेशन मेथड द्वारा, जो हम फिल्टर लगाते हैं उसके बारे में ये बात हो रही है। चौथा हो गया दही से मक्खन निकालने के लिए, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उपकेंद्रण विधि द्वारा। ई हो गया हमारा, ई का क्या है? जल से तेल को निकालने के लिए हम पृथक्करण कीप, सेपरेटिव फनल विधि द्वारा। एफ, चाय की पत्तियों को अलग करना, छानने के विधि द्वारा। जैसे हम चाय पत्ती को चाय में से निकालते हैं तो चाय छन्नी का यूज करते हैं, तो ये छानने का विधि हो गया। बालू से लोहे के पिनों को अलग करने की क्रिया चुंबक द्वारा। चुंबक लगाएंगे तो हमारा लोहा उसमें चिपक जाएगा, उसको हम खींच लेंगे, तो ये हो गया। अब जो ये बचता है, भूसे से गेहूं के दानों को अलग करना, तो ये भूसे से गेहूं के दाने को अलग करने के लिए हम इसको ये समझते हैं कि भूसे के दाने को अलग करने के लिए इसमें क्या होगा कि फटक कर निकालते हैं, तो ये हमारा भूसे में से हम गेहूं को निकालते हैं। अब हम समझते हैं कि आई वाला हो गया, पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कणों को पानी से अलग करने के लिए, तो ये हमारा लेडिंग भारण लोडिंग फिटकरी अलूम का प्रयोग करके पुष्प के पंखुड़ियों को निचोड़कर उसमें से रंजकों को अलग करना, क्रोमेटोग्राफी
ये विधि हो गया क्रोमेटोग्राफी। अब इसको हम समझते हैं दूसरा, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलय, फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करके। सर्वप्रथम एक पात्र में 1 कप पानी का विलायक लेंगे। जैसे इसमें चाय बनाने का, कैसे आप चाय बनाते हैं और उसमें कौन कौन सा पॉइंट लगेगा विज्ञान के रूप में, उसको हम समझेंगे। चाय तो आप लोग को सभी को बनाने आती होगी, तो इसमें हम एक पॉइंट समझेंगे। इसमें चीनी डालकर, चीनी जो एक विलेय है, चीनी हमारा क्या हो गया? चीनी विलेय है, विलेय। अब आपको जल तथा चीनी का विलयन प्राप्त होगा क्योंकि चीनी घुलनशील है। तो दोनों को मिला दिए तो ये विलयन हो गया, विलयन हो गया। अब इसमें से 1 और आधा चम्मच चाय पत्ती डालेंगे तो जल में अघुलनशील हो जाएगा तथा इसे उबालिए। तो इसमें क्या होगा कि ये चाय पत्ती तो घुलता नहीं है, जबकि दूध में चीनी, पानी ये मिक्स हो गए। अब इसमें से 1 कप दूध डालकर 5 मिनट तक पुनः उबालिए। अब एक छन्नी स्टेनर के जरिए छाड़कर घुले फिल्ट्रेशन को, फिल्ट्रेट तथा चाय के पत्तियों को छानने का ऊपर अवशेष के रूप में प्राप्त होगा। तो इसको हमारा पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि इसमें देखिए ये पॉइंट जो दिया हुआ है इसको हम समझेंगे। चाय बनाना के वो नहीं है, चाय सब बनाते हैं, मैं समझता हूँ, बट इसमें जैसे पानी आप मिलाए तो इसमें क्या, सर्वप्रथम एक पात्र में कप पानी विलायक हो गया, चीनी ये विलेय हो गया, चीनी और पानी को मिलाएंगे तो विलयन हो गया, पत्ती, चाय की पत्ती अघुलनशील हो गई। तो ये सब, और जब इसको निकालेंगे तो घुले हो गया जिसको फिल्ट्रेट कहेंगे। तो ये सब हमारा इसमें का पॉइंट हो गया। आप ध्यान से समझेंगे तो इसमें का पॉइंट आपको मिलेगा। अब इसको हम समझते हैं अगला वाला क्रम। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों के घुलनशील के विभिन्न तापमानों का जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त आंकड़ों को 100 डिग्री जल में विलय की मात्रा का में जो संतृप्त विलयन बनाए हेतु पर्याप्त होता है वो निम्नलिखित तालिका में दर्शाया है। विलय कार्ड 283, 293, 333, 333 पोटेशियम नाइट्रेट का ये जो घुलनशील हो गया, तो ये दे दिया पोटेशियम नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट का 4 पॉइंट, पोटेशियम क्लोराइड का 4 पॉइंट, अमोनियम क्लोराइड का 4 पॉइंट। तो इसमें क्या है कि 50 ग्राम जल में 313 का पोटेशियम नाइट्रेट का विलयन का प्राप्त करने हुए कितने ग्राम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। दूसरा, तो इसका आंसर देखते हैं। चूंकि 100 ग्राम जल में 313 डिग्री केल्विन तापमान पर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का संतृप्त विलयन प्राप्त करने में इसकी मात्रा 62 ग्राम है। तो इसका कैसे निकालेंगे? 50, जैसे हम लोग बोले थे कि विलय का जैसे सांद्रता निकालते थे तो उसमें हमने देखा था कि एक पॉइंट हमने देखा यहाँ पे, विलय का द्रव्यमान गुणे विलय का द्रव्यमान, ये सब इसमें देखा था। तो इसको हम समझते हैं क्या, तो यह हमारा इसके लिए 50 ग्राम जल में 333 ग्राम केल्विन ताप पर सोडियम
पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा, तो ये क्या होगा, तो 62 डिवाइडेड 100 गुणे 50 हो गया, तो ये हमारा 31 निकल गया। जबकि पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त मात्रा का घोल की जब ठंडा किया जाए तो प्रज्ञा ने अवलोकन किया कि पोटेशियम क्लोराइड की अर्थात पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल विलयन से पृथक हो गए, क्योंकि ठंडा करने में घुलनशील घटती है, अतः ठोस केनो का क्रिस्टल प्राप्त हुआ। सी हमारा 293 के केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता इस प्रकार होगी। पोटेशियम नाइट्रेट में हमारा पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम और अमोनिया क्लोराइड 37 ग्राम। इसको निकालने के लिए एक अलग से मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको पूरे अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि इसको कैसे निकालते हैं। आज क्वेश्चन तौर के रूप में ज़्यादा बड़ा या लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपको छोटे टॉपिक पर मतलब छोटे शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दे रहे हैं। इसके लिए कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो चाहिए समझाने के लिए, तो पूरा समझा सकेंगे। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। संतृप्त विलयन क्या होगा, शुद्ध पदार्थ क्या होगा, कोलाइड क्या होगा, निलंबन क्या होगा। ध्यान रखिए, इसको हम पहले ही अंतर पढ़ चुके हैं, आगे वाले आंसर में, पहले वाले आंसर में पढ़ चुके हैं। अब फिर से पढ़ते हैं, चूंकि क्वेश्चन में हमारा आ गया है। तो संतृप्त विलयन क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलय की अधिक मात्रा उसमें विलायक नहीं घुल सकती तो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। अब शुद्ध पदार्थ क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस, जब शुद्ध पदार्थ का वह जो एक ही पदार्थ के कणों के साथ मिलकर बना रहता है उसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना चांदी। कोलाइड विलयन वे है जिनमें विलय के कणों के आकार में विलयन से बड़े परंतु विलय से छोटे 1 nm और 100 nm के बीच होता है। इनके विलय के कणों को खुली आंखों से नहीं देख सकते, ये अस्थायी होते हैं। कोलाइड टिंटल प्रभाव से उत्पन्न करते हैं, जैसे रक्त, दूध, फेस क्रीम, मक्खन आदि। सस्पेंशन निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें केवल पदार्थ के कण नहीं घुलते बल्कि माध्यम की समष्टि से में निलंबित रहते हैं। ये निलंबन की कण आंख से देखे जा सकते हैं। यदि मिश्रण में कुछ देर तक बिना हिलाए छोड़ दे तो ठोस का कण नीचे बैठ जाता है, जैसे कीचड़ का पानी, रेत का पानी, चाक पाउडर तथा पानी में चूना, पत्थर इत्यादि। अब 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों को अलग करके सोडा, जल, लकड़ी, बर्फ, वायु और मिट्टी को सिरका छनी हुई होती है। तो इसका ये आंसर पढ़ते हैं। समांगी मिश्रण सोडा, जल, बर्फ, वायु, सिरका, छनी हुई चाय, ये हो गया हमारा समांगी मिश्रण। ये हो गया हमारा समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण हो गया लकड़ी और मिट्टी। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगीन द्रव शुद्ध जल है? यदि वायुमंडलीय दबाव पर दिया हुआ रंगीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ रंगीन द्रव का जल, क्योंकि शुद्ध पदार्थों का क्वथनांक तथा गलनांक निश्चित फिक्स होते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है? बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु है। तो इसका हम क्या करेंगे,
शुद्ध कौन कौन सा है? तो शुद्ध हमारा बर्फ हो गया, लोहा हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, कैल्शियम क्लोराइड ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, पारा हो गया। अब इसको समझते हैं कि कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो एक लकड़ी सॉरी दूध तो नहीं होगा, ईंट नहीं होगा, लकड़ी नहीं होगा, वायु नहीं होगा, बाकी सब ये शुद्ध पदार्थ हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन समझते हैं। निम्नलिखित में से मिश्रणों में से विलयन को पहचानिए। तो मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा, जल। तो मान कर चलिए विलयन को पहचानिए। तो समुद्री जल तो हो जाएगा, सोडा जल हो जाएगा। अब क्या, अब इसमें आपको सोचने में, इतना पढ़ा दिया हूँ तो आपको इतना तो मालूम हो ही गया होगा या खुद से आप पढ़े होंगे। तो इसमें क्या हो गया, जैसे मिट्टी को विलयन तो होगा नहीं, वायु होगा नहीं, कोयला होगा नहीं, तो बचता है तो जल, सोडा जल, समुद्री जल। आखिर जो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। दूध का दिखाता है स्टार्च विलयन, क्योंकि कोलाइड विलयन है। तो ये दूसरा और ये चौथा होगा। अब हम समझते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण का वर्गीकरण करें। सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टीन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त। तो इसका जो उत्तर हो गया, तत्व क्या हो गया? तत्व है हमारे सोडियम हो गया, चांदी हो गया, टीन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये हमारे तत्व हो गए, ये तत्व हो गए, ये तत्व हो गए। जबकि यौगिक हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मीथेन हो गया, साबुन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मिश्रण हमारा चीनी का घोल हो गया, मिट्टी हो गया, वायु हो गया, कोयला हो गया और रक्त हो गया, खून हो गया। अब हम बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? पौधे कब में वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे का चूर्ण तथा बालू का मिलना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, जल में बर्फ बनना, मोमबत्ती का जलना। रासायनिक परिवर्तन, पौधे में वृद्धि, लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, मोमबत्ती। तो ये सब इसमें का समझिए। रासायनिक परिवर्तन क्या हो गया? लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन हो गया, लोहे का चूर्ण में बालू को मिलाना ये हो गया, भौतिक हो गया, मोमबत्ती का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन हो गया, जल का बर्फ बनना ये हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया, भोजन का पाचन ये रासायनिक हो गया, खाना पकाना ये रासायनिक हो गया, पौधे में वृद्धि होना ये भी रासायनिक हो गया। तो ये सब क्वेश्चन हमने पढ़ा है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो लिख कर भेजिए, क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछने के साथ साथ हमको बताइए कि इसमें हमने क्या गलत बताया, कहाँ हमसे मिस्टेक हुई, इसको कैसे हम सुधार सकते हैं, क्या आपको पढ़ा सकते हैं, ये सब हमको बताइए। इससे क्या होगा फायदा कि हमको भी कुछ समझ में आएगा कि हम किस तरह की वीडियो बना रहे हैं, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। कुछ भी आप कमेंट का सपोर्ट करेंगे तो मैं आपका हर कमेंट का जवाब दूंगा। और ये रहेगा कि आपको इससे 9th क्लास का जितना भी है, 9th क्लास का अभी जो चालू किया हूँ, इसमें हिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ, भारत और समकालीन विश्व का पूरा क्वेश्चन आंसर करा दिया हूँ। अभी चालू किया हूँ साइंस का
क्वेश्चन आंसर, जो आज ये दूसरा यूनिट कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा यूनिट अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक दो बार आप देख लेंगे तो आपको पूरा अच्छी तरीके से, ज़्यादा नहीं 30 मिनट का आप इसमें टाइम का योगदान देंगे तो आपका, मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपको पूरा ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर से एक बार कह रहा हूँ, अगर कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी मेरे में दिक्कत हो, पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है, तो प्लीज़ आप इसको बताएं कि कहाँ इसमें दिक्कत हो रहा है। और ये सिंह एकेडमी जो चैनल है, इस पे मैं NCERT बेस 6 to 10 अभी बेसिक पूरा लेकर आ रहा हूँ। फेस कैम वीडियो भी ला रहा हूँ और स्क्रीन के थ्रू भी आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेरी बात को समझ सके कि इस चैनल पे कौन कौन सा सब्जेक्ट ला रहा हूँ। जैसे हिंदी व्याकरण का एक कुछ सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूँ, उसके बाद साइंस का लेकर आ रहा हूँ, हिस्ट्री का लेकर आ रहा हूँ, गणित का फेस कैम वीडियो होगा जो बोर्ड पे पढ़ाएंगे आपको। तो ये सब वीडियो रहेगा जो कुछ ना कुछ आपको कराते रहेंगे। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।